हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एक सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं, अगर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जरा इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम टेकिंग प्लेस इनसाइड गैल्वेनिक सेल के अंदर अगर जो रिएक्शन हो रहा है, अगर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जरा पहले देखो ध्यान से, अगर सेल इज एट इक्विलिब्रियम, अगर सेल इक्विलिब्रियम पर आ जाए तो इसका मतलब कि सेल जो रिएक्शन है, सेल रिएक्शन वो किस में आ गया है? इन इक्विलिब्रियम में आ गया है। इन इक्विलिब्रियम, सेल इक्विलिब्रियम में आने का मतलब कि उसका सेल का जो रिएक्शन है, जो एनोड और कैथोड वाला होता था, दोनों को हम जो जोड़ते थे, इलेक्ट्रॉन कटता था, तो वो जो रिएक्शन आता था सेल का, अगर वो इक्विलिब्रियम में आ जाए तो इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या कि जो फॉरवर्ड जो रिएक्शन होगा फिर बैकवर्ड, दोनों का स्पीड बराबर हो जाए तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू 0, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NFE सेल इक्वल टू 0। और जब तुम सॉल्व करोगे तो ई सेल क्या हो जाएगा? ई सेल इक्वल टू 0, ई सेल इक्वल टू 0। तो जब सेल आपका इक्विलिब्रियम में आ जाए तो डेल्टा जी बराबर 0 और ई सेल इक्वल टू 0। और जब सेल पोटेंशियल ही 0 हो जाएगा तो नो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। जब सेल का सेल पोटेंशियल ही 0 हो जाएगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, सेल वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है जी, बताओ? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log टू द बेस 10, और ये Q, ये नर्स्ट इक्वेशन है। और आप जानते हैं कि अगर एट इक्विलिब्रियम पर आ गया, एट इक्विलिब्रियम, हम जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम पर अगर हम लोग बात करेंगे तो बताओ ई सेल कितना हो जाएगा? ई सेल इक्वल टू 0। और एक और बात ऐड कर लो, जो रिएक्शन क्वोशेंट Q है, अब उसका नाम हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या नाम हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या नाम हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? KEQ, और इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसी वैल्यू को पुट करेंगे नर्स्ट इक्वेशन में तो एक फार्मूला आपको यहाँ से मिलेगा, तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, जरा देखो कर लो। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, 1 भी लिख सकते हो, चाहे छोड़ दो, n log टू द बेस 10, और यहाँ पर KEQ हो जाएगा। ठीक है, अब KEQ का जो फार्मूला था, जो फार्मूला आएगा KEQ का, जो Q का फार्मूला था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वही KEQ का भी फार्मूला होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं? ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n log, यहाँ पर टू द बेस 10 होगा ना जी, 10 KEQ टू द बेस 10। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग KEQ आसानी से निकाल लेंगे। इस फॉर्मूला को यूज करके KEQ आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, किताब में कभी कभी इस फॉर्मूला को ऐसे भी देता है, n ई नॉट सेल n से क्रॉस मल्टीप्लाई करो अपॉन 0.059 इक्वल टू लॉग टू द बेस 10, ये क्या हो गया? KEQ, और यहाँ से क्या हो जाएगा? KEQ बराबर 10 के पावर, ये देखो लॉग को हटाएंगे तो 10 पे ये सब पावर आ जाएगा, तो 10 के पावर n ई नॉट सेल अपॉन
0.059। तो बुक में इसको ऐसे भी दिया रहता है, ऐसे भी फार्मूला दिया रहता है, लेकिन आपको मेन फार्मूला इसी को याद करो क्योंकि यहीं से ये आता है, तो यहीं से काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा कंप्लीट नोट कर लें। जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग Q टू द बेस 10। ठीक है, तो अब इस फार्मूला को हम लोग इक्विलिब्रियम पर इस्तेमाल करते हैं, एट इक्विलिब्रियम। इसी फार्मूला को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस पे, एट इक्विलिब्रियम पर। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पर आपको पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू 0, हाँ डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होगा, डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पर 0 हो जाएगा। तो और एक और बात कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो अब 0 पुट कर दो, तो 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग टू द बेस 10, और ये क्या हो जाएगा Q। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग टू द बेस 10, और Q की जगह पर K इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर Q K इक्विलिब्रियम के बराबर। तो ये भी एक फार्मूला हो गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी नॉट का रिलेशन, ये इक्वेशन बताएगा। और इससे पहले वाला ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बताएगा। तो ये दो फार्मूला इस टॉपिक में याद जरूर रखना है, एक ये वाला और एक इससे पहले वाला। कौन सा था, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n और लॉग के इक्विलिब्रियम टू द बेस 10। एक ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन से बात करते हैं, देखते हैं, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है फार्मूला, लेकिन दोनों को आपको याद रखना है। छाप लो इतना। चलो देखो ध्यान से, ये आपका सेल का नोटेशन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर छूट गया मोलरिटी 0.01 मोलर। कह रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एक बात याद रखना, इस नोटेशन से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो, डेल्टा जी निकाल सकते हो, डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो। इसका तुम चेक कर सकते हो कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है कि स्पॉन्टेनियस है। इस लेक्चर में हम लोग को ये सीखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब के ई क्यू कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है बताओ, सॉल्यूशन देखो। फार्मूला हम जानते हैं कि ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n लॉग के ई क्यू टू द बेस 10, और हम लोग को यही निकालना है। तो ई नॉट सेल तो निकालना होगा। ई नॉट सेल निकालना बहुत आसान है। कैसे, ये तो रिएक्शन देख के हम लोग बता सकते हैं। ई नॉट सेल देखो, Fe से Fe+2 ऑक्सीडेशन, तो ई नॉट Fe से Fe+2 ऑक्सीडेशन। इधर लिखो, देखो Ag नहीं है, Ag+1 है इसमें, Ag+1 से Ag, ई नॉट Ag+1 से Ag की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, अब बताओ ये वैल्यू डिट्टो सवाल में दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया है, तो साइन बदल के लिख दो 0.4। Ag+1 वाला डायरेक्ट दिया है 0.8, तो कितना हो जाएगा 1.2 वोल्ट आ गया। अब इसको यहाँ पर रखिए 1.2 यहाँ पे, और 0.059 अपॉन n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। अब बताओ नोटेशन दिया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट निकालना है, तो तुमको एनोड पर अलग और कैथोड पर अलग रिएक्शन ब्रेक करना होगा। फिर तुम दोनों को जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन कटेगा, जो कटेगा वही n होगा। तो इस नोटेशन में जब तुम करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कितना हो जाएगा, 2 होगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कितना हो जाएगा, 2 करना। एनोड पर अलग, कैथोड पर अलग, और उसके बाद दोनों को जोड़ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और लॉग के ई क्यू टू द बेस 10। आया बात समझ में? तो यहीं से हमको निकालना है 1.2 इंटू 2 अपॉन 0.059 इक्वल टू लॉग के ई क्यू टू द बेस 10।
तो के ई क्यू कितना हो जाएगा, 10 के पावर में चला जाएगा 1.2 इंटू 2 अपॉन 0.059। अब ज़रा देखो ध्यान से इसको मैं लिख सकता हूँ 10 के पावर 2.4 अपॉन, इसको लिख सकता हूँ 0.06 लिख सकता हूँ इसको, 0.059 को 0.06 हम लिख सकते हैं। तो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 10 के पावर 40 आएगा। कितना आएगा? 10 के पावर 40। देखना आ जाएगा 10 के पावर 40। तो इस न्यूमेरिकल में के ई क्यू कितना आ जाएगा? 10 के पावर 40। ये हो गया आपका आंसर। आगे बात समझ में? तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट निकाले हैं, एनोड पर अलग करना और कैथोड पर अलग तोड़ के लिखना और दोनों को फिर जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ कैंसिल आउट। ये सब तुम जानते हो, बहुत कुछ हम सिखा चुके हैं, तो इसको नोट कर लो। चलो जरा देखो, इसमें भी निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन इसमें सेल का नोटेशन नहीं दिया है, सेल का रिएक्शन दिया है। तब तो यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कितना होगा देख के बता सकते हो, लेकिन नोटेशन में क्या है, तोड़ के फिर जोड़ना पड़ता है, तब निकलता है इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। अब जरा देखो ध्यान से, हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ई नॉट सेल 0.059 अपॉन n log टू द बेस 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा के ई क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही निकालना है। तो पहले ई नॉट सेल निकाला जाए। तो ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? ई नॉट सेल लिखो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो Fe+2 से Fe+3 इसका ऑक्सीडेशन। तो इसके पास क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो इसका सिंबल देख के खटाक से लिख दो, प्लस Ce+4 से Ce+3 क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ई नॉट Ce+4 से Ce+3 रिडक्शन हो गया। ठीक है। अब ई नॉट Fe+2 से Fe+3 क्या आंसर दिया है? नहीं दिया। देखो तो इसको उलट के लिख दो, -0.68 प्लस ई नॉट Ce+4 से Ce+3 दिया है क्या? डिट्टो दिया है, तो 1.44 दिया है। अब इसको तुम लिखो, 0.76 वोल्ट आ जाएगा। ई नॉट सेल कितना आ जाएगा? 0.76 आ जाएगा, 0.76 आ जाएगा। तो अब क्या निकालना है हम लोगों को? के ई क्यू। तो यहाँ पर रख दो 0.76 इक्वल टू 0.06। ठीक है, 0.06, चलो 0.059 ही रहने दो, 0.059 रहने दो। अब n पता करते हैं कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होगा। तो तुम इसमें से कोई सा एक रिएक्शन बाहर निकालो, कोई सा एक रिएक्शन। चलो हम निकाल लेते हैं Fe+2 से Fe+3। अब इसको बैलेंस करो, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा ताकि +2 आ जाए और +2 के बराबर कर दे। तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहीं से पता चल गया कि 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर 1 लिख दो, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा? log 10, और क्या हो जाएगा? के ई क्यू। तो यहाँ से हो जाएगा के ई क्यू, सॉरी log के ई क्यू टू द बेस 10, ये हो जाएगा 0.76 अपॉन 0.06 कर दो ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा। किस में आएगा? पॉइंट में। लेकिन पिछले क्वेश्चन में डिवाइड किया गया था तो 40 आया था, 40 कितना आया था? 40। तो हम लोग क्या किए थे? बहुत आसानी से ऐसे लिख दिए थे, 10 के पावर 40 लिख दिए थे पिछले क्वेश्चन में, ताकि वो कट गया था आसानी से, 40 आ गया था। लेकिन इसमें नहीं कट रहा है, इसमें नहीं कट रहा है। तो इसमें नहीं कट रहा है तो फिर हम 10 के पावर में नहीं लिखेंगे। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, के ई क्यू। इस लॉग को नीचे लेके जाएंगे, तो जैसे लेके जाइएगा तो इसी का नाम है एंटी लॉग। जैसे लॉग को नीचे लेके जाओगे तो एंटी लॉग 0.76, 0.06। जब नहीं कटता है तो लॉग को लेके जाते हैं, एंटी लॉग हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा पॉइंट में, अब उसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। अब मैथमेटिक्स में तुम लॉग पढ़े होगे, एंटी लॉग पढ़े होगे, अगर नहीं तो आपके इसी चैनल पर हम एंटी लॉग का भी लेक्चर कभी अपलोड कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो एंटी लॉग निकालना पड़ेगा।
और निकालोगे तो इसका आंसर कितना आएगा वो हम लिख देते हैं 7.5 इंटू 10 के पावर 12, इसके आसपास में आपका ये आंसर आ जाएगा, इसी के आसपास में। मतलब इसका जब एंटी लॉग निकालेंगे तो इतना 7.5 इंटू 10 के पावर 12 के आसपास में आंसर आएगा। ठीक है, तो ट्राई करना, बहुत आसान क्वेश्चन ये सब होता है, बहुत इजीली। तो इस लेक्चर में मैंने आपको नोटेशन से कैसे निकालेंगे के इक्विलिब्रियम और रिएक्शन देगा तो कैसे निकालेंगे के इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, जरा नोट करो। ये वाला क्वेश्चन, इसमें सेल रिएक्शन दिया है और साथ साथ देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया है। क्या पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है, किसका? बी का, इसी बी का पूछ रहा है। तो निकाल देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, अरे एकदम धूम मचाओ ना, धूम मचाओ, बहुत आसान है, बस ट्राई करो। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है ना, तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला ये होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जो रिलेशन होता है ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, अब जरा देखो तो ई नॉट सेल निकाल लोगे, ऐसे खटाक दे, निकाल लेना है, ई नॉट सेल खटाक दे, 0.059 एन पता करो कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होगा। तो नोटेशन नहीं दिया, सेल का रिएक्शन दिया है तो आसानी से निकल जाएगा। कोई सा एक रिएक्शन निकालो, मतलब देखो ए 0 से क्या हो रहा है, A+3 जा रहा है जिसका नाम हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब B+2 से B 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से कोई सा बाहर निकालो, तो 2A से 2A+3 लिख दो। अब इसको बैलेंस करो, बैलेंस बताओ, एक A पे +3 चार्ज है तो दूगो पर कितना होगा +6, तो +6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो 0 और A पे पावर 0 तो न्यूट्रल, तो n इलेक्ट्रॉन कितना पता चल गया 6। ठीक है, और log टू द बेस 10, log टू द बेस 10, और k इक्विलिब्रियम कितना दिया 10 के पावर 9, 10 के पावर 9। तो इसको ऐसे लिख दो, 0.06 लिख दो, 6 लिख दो, इसको 9 इधर कर दो, और log 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 10 कितना हो जाएगा, ये महाराज हो जाएंगे 1। क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ठीक है जी, बात आ गई समझ में? तो यहाँ से आपका मेहनत है, आप कीजिए सॉल्व, घर बैठकर कितना खाओगे, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, और ये किस में आ जाएगा? वोल्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वोल्ट में। लेकिन खुश मत होना, आंसर अभी नहीं आया है, ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, फार्मूला लिखो ई नॉट सेल का, लिखो, बताओ ए का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ई नॉट ए से A+3 की तरफ जा रहा है, प्लस ई नॉट बी को देख के लिखो, बी का क्या हो रहा है रिडक्शन, तो B+2 से B। ये सब चीज़ तो बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए। ठीक है, अब जरा देखो ई सेल आपका यहाँ से आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा, चलो यहाँ से ई सेल आ जाएगा। ये देखो ई नॉट A से A+3 कितना दिया है 0.1 दिया है। तो क्या आप यहाँ से इसको नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकल जाएगा, निकल जाएगा ना जी। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या B से B+2। यहाँ से निकालोगे तो B+2 से B निकलेगा, लेकिन निकालना है B से B+2। तो इसका मतलब ये जब निकलेगा तो ई नॉट हमको चाहिए, ई नॉट B से B+2 चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, ये जो आंसर आएगा ना, ये जो आंसर आएगा, चलो यहाँ पर लिख देते हैं B से B+2 B, ये जो आंसर आएगा इसी में माइनस को लगा दीजिएगा, माइनस को सटा दीजिएगा। जैसे सटाइएगा ये वाला आंसर में, तो ये वाला आंसर आपका निकल जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। के इक्विलिब्रियम को इस्तेमाल करके ई नॉट सेल निकाल दिए, फिर ई नॉट सेल का फॉर्मूला लिखे हैं, यहाँ से देखकर ये चीज़ निकाल लो, यहाँ से ये चीज़ निकल जाएगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, इसका उल्टा पूछ रहा है, तो माइनस साइन लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है, इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया। तो लेक्चर को फॉलो करते रहो, प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, धूम मचाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक इसको पढ़ते रहिए।